एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है पलाश के फूल। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। शिखा ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी इस महीने का बजट देख रही थी। सुधीर ने धीरे से आकर कहा, शिखा, मम्मी का फ़ोन आया था। वह और पापा जी कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने आना चाहते हैं। कह रहे थे कि वहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। दिव्या और उसके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। हर समय व्यंग्य और भद्दे कमेंट सुनने को मिलते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा बेटा तो माँ बाप से पीछा छुड़ा गया और माँ बाबूजी का सारा खर्च काम उन्हें ही करना पड़ रहा है। शिखा बिल्कुल शांत थी। क्या जवाब देती। धीरे से बोली, 5 सालों में माँ और बाबूजी की आंखों पर बंधी पट्टी अब हट गई क्या? उन्हें बड़ा गुरूर था अपने छोटे बेटे और बहू पर। फिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी जल्दी मोह भंग हो गया? शिखा को वह हर छोटी बड़ी घटना अच्छे से याद थी जो उसके साथ घटित हुई थी। कदम कदम पर इतना अपमान सहा था, वह कैसे भूल सकती है। सासू माँ अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मायके वालों को बीच में घसीट लाती थी। कोई भी वस्तु चाहिए होती तो सासू माँ कहती, जब मायके जाओ तो अपने माँ बाप के घर से ले आना। जब तुम जाओ तो अपने लिए साल भर के कपड़े और बच्चों का सामान याद से ले आना। साथ में कुछ पैसे भी ले आना ताकि तुम्हारे अपने स्वयं के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे पूरे हो सकें। वैसे भी तुम्हारे पति की किस्मत खराब है। वह तो कुछ कमाता धमाता नहीं। तुम्हारे खाने पीने का खर्च भी हम ही उठा रहे हैं। कम से कम लत्ते कपड़े का खर्च तो तुम्हारे मायके वाले पूरा कर ही सकते हैं। शिखा को बहुत बुरा लगता, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। शिखा का पति एक छोटी सी नौकरी करता था जिससे इतना भी नहीं मिलता था कि वह अपने बच्चों का पेट पाल सके। देवर की सरकारी नौकरी थी, मोटी तनख्वाह लेता था। शायद इसी वजह से माँ बाप का झुकाव उधर ज़्यादा था। ससुर जी भी अक्सर यही कहते सुनाई देते, देख लो, दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं। एक आसमान छू रहा है और दूसरे के पैर ज़मीन पर भी नहीं। इसकी तो किस्मत ही खराब है। हमेशा किस्मत का रोना रोकर शिखा और उसके पति को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। ऐसे में सास शिखा पर हुक्म चलाती रहती, दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करो और ऊपर से व्यंग्य भी सुनते रहो। ऐसे ही जिंदगी के 8 साल गुजर गए। शिखा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही गोद में बेटा आ गया। सास ने पोते को रखने से मना कर दिया। कहने लगी, मैं कोई नौकरानी हूँ जो तुम्हारे बच्चे पालूंगी और पीछे से घर का काम भी करूंगी, और बहू नौकरी जाएगी। बच्चे पैदा किए हैं तो उन्हें संभालो भी। मैंने किसी का ठेका नहीं उठा रखा। शिखा अपने आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। मुश्किल से 1-2 घंटा निकाल कर सेंटर जाती तो उसके लिए भी सास और देवरानी का मुंह बन जाता। आखिरकार परिस्थितियों के सामने हार मानकर शिखा घर में ही रहकर पढ़ाई करने लगी। सोच रही थी, परंतु वही भी संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि छोटे बच्चों और संयुक्त परिवार में दिन भर कोई न कोई काम चलता ही रहता। इसका फल यह निकला कि शिखा नौकरी नहीं कर पाई। एक के बाद एक उसके 2 बच्चे हो गए और वह बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में ही उलझ कर रह गई। सुधीर और शिखा को हमेशा ही घर खर्च के लिए सुनना पड़ता था। सुधीर अपनी नौकरी की छोटी सी तनख्वाह अपने माँ बाप के हाथ में ला कर रख देता, लेकिन फिर भी सुनने को मिल ही जाता कि इतने पैसे से क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का पेट हमें ही पालना पड़ता है। देवर भी बड़े भाई के बच्चों के खर्च से पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर एक दिन शिखा और सुधीर ने अपना अलग इंतजाम कर लिया, क्योंकि कोई भी अपने स्वाभिमान को बहुत अधिक दिनों तक इग्नोर नहीं कर सकता। शिखा को आज भी वह दिन याद है जब उसने किराए के एक कमरे में अपने 2 बच्चों के साथ जिंदगी के 2.5 साल गुजारे थे। वह एक कमरा किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम सब कुछ हुआ करता था। शिखा की जिंदगी एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। सुधीर ने शिखा के जन्मदिन पर एक फूल देते हुए कहा था, मैं जानता हूँ सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन तुम और बच्चे साथ हो तो हंसते हंसते सारी मुश्किलों का सामना कर लूँगा। बस तुम उम्मीद का दामन
थामे रहना और हर स्थिति में मेरा साथ देना। लेकिन कहते हैं वक्त सबका बदलता है। जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, भगवान भी उसकी देर सवेर ज़रूर सुनता है। ऐसे ही समय का पहिया घूमता चल रहा। शिखा ने होम ट्यूशन कर लिए। वह वर्क फ्रॉम होम से भी कुछ पैसे कमाने लगी थी। सुधीर को भी प्रमोशन मिल गया था। बच्चे पढ़ाई में खूब होशियार थे। शादी को 11 साल हो गए। आज शिखा एक अच्छी जिंदगी जी रही है। प्रभु कृपा से जीवन की आर्थिक समस्याओं का निदान हो गया है। छोटी छोटी बचत करके उसने एक फ्लैट भी खरीद लिया था। शिखा ने अपने सपनों का आशियाना बड़ी खूबसूरती से सजाया था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और आज फिर फोन की बात सुनकर शिखा थोड़ी विचलित हो उठी। उसने अपमान का दंश झेला था जिसे वह आज तक भूल नहीं पाई थी। शिखा सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सासू माँ और ससुर जी फिर से उनकी हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल बनकर आएं। वह अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। शिखा इसी उधेड़-बुन में थी कि सुधीर ने पूछा, क्या कहना है? क्या मैं माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए अपने पास बुला लूं? क्योंकि एक जगह पर पड़ा पड़ा तो पत्थर भी भारी हो जाता है। शायद छोटा भाई और उसकी पत्नी समझ रहे हैं कि जब तक जिंदगी है उन्हें ही माँ बाबूजी को झेलना पड़ेगा। शिखा कुछ सोच ही रही थी, तभी उसके दोनों बच्चे आकर बोले, मम्मी आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? दादा और दादी जी अगर हमारे पास आकर रहना चाहते हैं तो आने दीजिए, थोड़े दिन रहकर वापस चले जाएंगे। शिखा की बिटिया बोली, मम्मी हो सकता है अब वे लोग बदल गए हों और चेंज करने के लिए हमारे घर आना चाहते हैं। हम दादा दादी के साथ अपना रूम शेयर कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। सुधीर अपने बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे इतने समझदार बच्चे और पत्नी मिली है जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। अमीर और पैसे वाला पति पत्नी की हर इच्छा पूरी करता है, पत्नी पैसे में खेलती है। भला वह भी कोई साथ निभाना है? साथ निभाना तो वह है जब पत्नी गरीबी में भी साथ रहे। जीवन संगिनी तो वही है जो जीवन की हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर चले और पति को कभी टूटने ना दे। सुधीर ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और बोला, मेरे बच्चों, तुमने बड़ी आसानी से हमारी समस्या का हल निकाल दिया। जिस बेटे को नकारा साबित कर दिया था, आज उसी ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बना ली थी। शिखा ने भी अपनी मंजूरी दे दी तो सुधीर ने खुश होते हुए कहा, चलो बच्चों, अब दादी दादू को फ़ोन कर देते हैं कि उनका हमारे छोटे से आसियाने में खुले दिल से स्वागत है। हो सकता है आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हों। अगर आज से 8 साल पहले वह चुभन भरा माहौल बना होता तो शायद हम दादा दादी के घर को छोड़कर किराए के मकान में रहने नहीं आते और शायद तरक्की के लिए मेहनत भी ना करते। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शिखा के सास ससुर आए। 15 दिन के लिए बड़े प्रेम से उनके साथ रहे। न कोई टोका टाकी की और न ही कोई व्यंग्य और ना ही कोई भद्दा कमेंट सुनने को मिला। घर का शांत और स्नेहपूर्ण वातावरण देखकर शिखा की सास बोली, शिखा, तुमने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तुमने और बच्चों ने हमें इतना प्यार दिया कि अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मन करता है यहीं रह जाएं, लेकिन अभी वहाँ बहुत काम बाकी है। तुम तो जानती हो कि दिव्या नौकरी करती है, बच्चों को भी संभालना होता है। हम आते जाते रहेंगे। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे घर में एक सुकून और शांति है, अपनापन है। मेरा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। शिखा ने कहा, माँ जी, यह आपका ही घर है, जब तक मन करे आते रहिएगा। शिखा की सास जाते समय बहू को आशीर्वाद देते हुए बोली, शिखा, तुम सबका जीवन सदा पलाश के फूलों की तरह चमकता और महकता रहे। तुम्हारे घर में सदा यूं ही प्यार का संगीत बजता रहे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। कमेंट करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी पढ़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान।
जय किसान।